Dear students of 12th class, you are all welcome for watching my video classes. In my previous video, I taught you the two stanzas of the poem Character of Happy Life. Today, I am going to start the third stanza of this poem. प्रिय छात्रों, आज हम प्रसन्न व्यक्ति के विशेषताएं, सुखी जीवन के लक्षण नामक कविता जो सर हेनरी ऊटन के द्वारा रची गई है का तीसरा स्टैंजा आप लोगों को पढ़ाने चल रहे हैं। उम्मीद है कि आप यू विल फॉलो मी एंड लिसन टू मी टू व्हाट आई से। Let us start the third stanza. Who hath his life from rumors freed? The poet Sir Henry Wotton says that कि happy man is free from rumors. कह रहे हैं कि एक प्रसन्न व्यक्ति वह होता है जिसका जीवन अफवाहों से बिल्कुल मुक्त होता है। हुज कॉन्सेंस इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट। कॉन्सेंस मीन्स अंतःकरण। कॉन्सेंस CONSCIENC, ये कॉन्सेंस मीन्स इनर सोल, अंतःकरण। The poet says that whose conscience is his strong retreat. Retreat means sarvasthali. Retreat. Retreat means place of shelter. Sarvasthali. Sarvasthali. The poet says that वह व्यक्ति जिसका जीवन अफवाहों से बिल्कुल क्या है, मुक्त है, अर्थात ये हैप्पी मैन डज नॉट थिंक ऑफ द वर्ड्स व्हिच आर अननेसेसरी व्हेदर दे बिलोंग टू सोसाइटी और लाइफ। हुज कॉन्शियंस इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट, और वह अपने विवेक के द्वारा अपने अंतःकरण के जिसका अंतःकरण ही उसका मजबूत शरण स्थल होता है, अर्थात उसका अंतःकरण इतना मजबूत होता है कि ही कैन थिंक हिमसेल्फ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। हिज इनर सोल, हिज कॉन्शियंस इज सॉलिड। ही डज नॉट थिंक ऑफ बैड आइडियाज। Whose state can neither flatters feed. Flatters means चापलूस लोग। ये means whose state can neither flatters feed. It means कि जिसकी दशा, जिसकी स्थिति चापलूसों का भोजन नहीं है, अर्थात इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट द हैप्पी मैन डज नॉट लाइक फ्लैटरी, ही इज वेरी फार फ्रॉम फ्लैटर्स। कि एक प्रसन्न व्यक्ति वह होता है जो चापलूसों को पसंद नहीं करता, अर्थात उसके जीवन में चापलूसी नाम का कहीं कोई शब्द नहीं होता। नार रिवर्स मेक ऑपरेशंस ग्रेट। ऑपरेशंस persecutor, oppressors, OPPRESSORS, oppressors मीन्स होता है अत्याचारी। ये आप कहेंगे कि या कहेंगे टॉरेंट, TYRANT,
meet his end, can meet his destruction, but his destruction does not follow the tyrant or oppressors, कि जिसका विनाश अत्याचारियों को महान नहीं बना सकता। एक प्रसन्न व्यक्ति के स्वयं का विनाश होने पर भी अत्याचारियों को उससे कोई लाभ नहीं है, माने अत्याचारियों को कोई लाभ नहीं हो सकता, यद्यपि वह प्रसन्न व्यक्ति भले ही विनाश को प्राप्त हो जाए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन एक्सप्लेन ऑल दीज 4 लाइन्स एज द पोएट सेज दैट ए हैप्पी मैन does not like flattery, he is very far from flatterers, and his inner soul is very strong, he can think of moral sense, what is right and what is wrong, whose state can neither flatter feet, a happy man does not like flattery, he is very far from rumors, his life is out of rumors, his development or ruin or his destruction cannot be affected by the oppressors or the tyrant, his destruction does not mean any harm for the oppressors, means the tyrant or the persecutors cannot develop by his ruin or destruction or fall. Who envies, the next stanza, who envies none whom chance doth raise, who envies none, फिर सर हेरिंगटन सेज वो कहते हैं कि एक प्रसन्न व्यक्ति इनवाइज नन, वो किसी भी ऐसे व्यक्ति से कभी नेवर हेट्स, कभी घृणा नहीं करता, होम चांस डेथ रेज, कि जिसका उत्थान हो गया है, जिसका विकास हो गया है, whether he has developed with the help of good means or bad means, कि चाहे वो अच्छे संसाधनों के द्वारा या बुरे संसाधनों के द्वारा, अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से उसका विकास हो गया है, लेकिन एक प्रसन्न व्यक्ति कभी भी ऐसे व्यक्ति से घृणा नहीं करता। ही डजंट थिंक ऑफ अनदर डेवलपमेंट और हिज डिस्ट्रक्शन, किसी व्यक्ति के उत्थान या पतन की तरफ उसकी निगाहें नहीं होती। प्रसन्न व्यक्ति किसी के उत्थान अथवा पतन पर ध्यान नहीं देता। ही थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, ही थिंक्स ऑफ हिज ओन लाइफ, वो अपने जीवन के ऊपर सोचता है। ही नेवर goes to think of others. Who never understood how deepest wounds are given with praise. A happy man, एक प्रसन्न व्यक्ति यह भली भांति समझता है कि how deepest wounds are given with praise, कि प्रशंसा के द्वारा कितने से कितने गहरे घाव किए जाते हैं। Means a happy man does not like फॉल्स प्रेज। एक व्यक्ति को किसी व्यक्ति के द्वारा झूठी प्रशंसा अथवा निंदा पसंद नहीं होती। ना रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। दिस लाइन इज वेरी रिमार्केबल। ए हैप्पी मैन, एक प्रसन्न व्यक्ति जो है वो सरकारी नियमों का कभी पालन नहीं करता, अर्थात सरकार के कानून का पालन नहीं करता, बट रूल्स ऑफ गुड, बल्कि वो कल्याण के नियमों का, भलाई के नियमों का पालन करता है। इट मीन्स एक प्रसन्न व्यक्ति को वैध और अवैध से कोई लेना देना नहीं होता। वो ये सोचता है कि जो कल्याण सामाजिक चिंतन में है, अर्थात वो सामाजिक कल्याण के नियमों का पालन करता है, न कि वो सरकारी नियमों का पालन करता है। सपोज दैट, मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, यदि एक प्रसन्न व्यक्ति है वहाँ पर तो ये नहीं देखेगा कि फ़ोन किया जाएगा, पुलिस आएगी, एक्सीडेंट हुए व्यक्ति को तब उठाया जाएगा। इट इज नॉट सो इन द हार्ट ऑफ ए हैप्पी मैन, बट ही hurriedly picks the accidental case and tries to help till he goes to be
रिकवर्ड, कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, एक प्रसन्न व्यक्ति सरकारी नियमों की को न देखकर वो समाज के कल्याण के नियमों का पालन करता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई मीन टू से दैट लेट अस explain this stanza as a happy man never hates of a man who has developed by getting golden opportunity or by getting bad opportunity or bad ideas. He does not like false praise as he knows well that how deepest ones are given with praise. He thinks of such things that are very useful for him. He never likes false praise. He follows the rules of welfare, the rules of moral values, the rules of good. He never likes the rules of government. He never likes legal processing, but he likes सोशल वेलफेयर। वो समाज के कल्याण के नियमों का पालन करता है। तो इन दिस वे दिस स्टैंजा आल्सो मीट्स एट्स एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ऑनलाइन क्लासेस।